And now, ladies and gentlemen, it's time for the industry speech. So, without taking any more time, this industry speech is on importance of secured digital credential in NEP 2022. For that, I would like to request Mr. Samit Senghai, co-founder, True Scroller. I request you, sir, to please kindly come and join us on stage. Everyone, थोड़ी सी तालियों के साथ please welcome sir on stage. Thank you. देवियों और सज्जनों, अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक। दोस्तों, NEP 2020 की गाइडलाइंस से आप सब वाकिफ हैं, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स यू to digitize credentials and make best use of it. आपके सामने स्टेज में एक काल्पनिक पात्र इसका मिस्टर टॉनी बॉट। दोस्तों, आप तालियां बजाएंगे मिस्टर टॉनी बॉट के लिए। टॉनी बॉट इज ए MTech returned from USA, expert in blockchain technology. He is a founder of a startup which is trying to digitize credentials. दोस्तों, मिस्टर टॉनी, नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम टोनी बॉट है और मैं अमेरिका से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ के कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटल क्रेडेंशियल्स का जो सलूशन है वो आवाज़ सारे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस तक पहुँच पाऊँ, पर उनके कीमती समय न मिलने के कारण आज मुझे ये नुक्कड़ नाटक करना पड़ रहा है। वैसे तो आज मैं यहाँ पे अखिल भारतीय समुद्री ज्ञान महाविद्यालय के वाइस चांसलर साहब से मिलने आया हूँ। अब देखते हैं मेरी अपॉइंटमेंट सेट हो पाती है कि नहीं। हाँ भैया, क्या प्रॉब्लम है? आप चिंतामणि से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, मैं चिंतामणि हूँ, वाइस चांसलर हूँ। सर मैं आप ही से मुलाकात करने आया था। ये तुम लोग विदेश से पढ़ लिख के आते हो और आते ही सब टेक्नोलॉजी करने लगते हो। हम लोग इतने दिन से यहाँ चला रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे क्या? सर वो बात नहीं है, बट मैं आप ही की समस्या सुलझाने आया हूँ डिजिटाइजेशन के माध्यम से। अरे भाई, आते आते आपको समस्या दिखने लगती है। क्या डिजिटाइज करोगे? हमारा यूनिवर्सिटी अच्छा खासा चल रहा है, डिजिटाइज नहीं किया हमने तो कोई आफत आ गई क्या? दोस्तों, आप लोग भी तो चला रहे यूनिवर्सिटी, आपने डिजिटाइज किया है क्या? तो डिजिटाइज नहीं किया तो कोई आफत आ गई क्या? अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा हमारी यूनिवर्सिटी काम कर रही है। सर 2 मिनट, मैं कहना चाहता हूं कि जो पहले चल रहा था वो आगे नहीं चल पाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में हमें डिजिटाइजेशन करना जरूरी है। क्या हमें हमारा NAAC रेटिंग नहीं सुधारना है? अरे NAAC रेटिंग का तुम लोग ऐसा बाजा बजा रहे हो। ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं ना NAAC रेटिंग पे। जो NAAC बोलता है हम सब कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरा यूनिवर्सिटी A+ हो गया है, थोड़े दिनों में AA+ हो जाएगा। अब तुम जवान लोग आके उसमें क्या कर लोगे? टेक्नोलॉजी के थ्रू NAAC रेटिंग बढ़ती है क्या? दोस्तों, टेक्नोलॉजी के थ्रू NAAC रेटिंग बढ़ती है क्या? सर 2 मिनट दीजिए। अरे पूछने तो दो। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के थ्रू NAAC रेटिंग बढ़ती है क्या? बढ़ती है क्या? कुछ हद तक बढ़ती है। जी हाँ सर, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपकी कार्य पद्धति में आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, डिजिटाइजेशन करोगे, तो उस माध्यम से आपको आपका एफिलिएशन और शानदार तरीके से मिलेगा। आप अरे भाई, डिजिटाइज कर लो। पहले तो ये बताइए कि डिजिटाइज करने से मेरी NAAC रेटिंग कैसे बढ़ जाएगी? क्या फ़ायदा होगा? चलिए शुरुआत करते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में आपको आपके क्रेडेंशियल्स नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में पार्क करने हैं। वो तो हम बिना डिजिटाइजेशन कभी पार्क कर ही रहे। बिल्कुल सही। आज आप जो मेहनत लेते हैं, आपके इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस और लोगों का इस्तेमाल होता है, उसमें काफ़ी समय जाता है सर। और उसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में भी तो क्रेडिट पार्क करने हैं अब। हाँ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में बिना डिजिटाइजेशन का हम नहीं कर पा रहे हैं, बट उसके कारण मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी रुक रही है। रुक रही है क्या आप लोग की यूनिवर्सिटी? आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम बिकॉज यू आर नॉट डिजिटाइज योर क्रेडेंशियल्स? आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम whatsoever?
यू आर फेसिंग लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी। तो भैया मिस्टर टोनी बॉट, आप मेरी एनर्जी बचा लेंगे क्या? सर लेकिन आप ये भी तो देखिए, अगर हम सही तरीके से डिजिटाइजेशन नहीं करेंगे आज, तो कितने फ्रॉडुलेंट क्लेम्स बढ़ रहे हैं, कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं। आज गए दिन न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो रोज कोई ना कोई नई खबर छपी हुई है। अरे भाई, भारत में रहना है तो थोड़ा बहुत फ्रॉड तो चलेगा ही। अब फ्रॉड को तुम कैसे बचा लोगे क्रेडेंशियल डिजिटाइज करके? सर आपने ये प्रश्न पूछ के संतुष्टि दे दी। मैं यही कहता हूँ, ये डिजिटाइजेशन से मोनेटाइजेशन भी तो हो सकता है। अरे भाई, डिजिटाइजेशन से मोनेटाइजेशन की बात बाद में करो। ये जो आप बोलते हो कि क्रेडेंशियल्स को डिजिटाइज कीजिए, दोस्तों आप लोग ने क्रेडेंशियल को डिजिटाइज किया है क्या? मैं भी एक वाइस चांसलर हूँ भारत टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, मैंने तो नहीं किया है। और आप में बहुत सारे लोग यहाँ रजिस्ट्रार बैठे हैं, वाइस चांसलर बैठे हैं, डीन्स बैठे हैं, क्या आपने क्रेडेंशियल्स को डिजिटाइज किया है? और ये टोनी वॉट साहब अमेरिका से आके बता रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया है तो आप NEP 2020 को फॉलो नहीं कर पाओगे। डू यू वांट टू चैलेंज हिम और डू यू वांट टू एक्सेप्ट हिम? आप सब लोग चुपचाप बैठे हैं। सहायता कीजिए। देखो भाई, तुम्हारी बात किसी को नहीं समझ में आ रही है। अगर मैं चिंतामणि तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूं तो ये लोग कैसे समझेंगे? सर देखिए, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। जिस तरह आपने बात करी फ्रॉड क्लेम्स बचाने की और डिजिटाइजेशन के माध्यम से, अगर वो क्रेडेंशियल्स का वेरिफिकेशन कुछ घंटों और मिनटों की जगह सेकंड्स में हो जाए, तो आपके स्टूडेंट्स की लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, होगी कि नहीं? अरे स्टूडेंट की लाइफ तो बाद में देखेंगे, हम लोग का लाइफ का क्या होने वाला है? चलिए, दिन भर हम लोग चक्की पिसिंग कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, और तुम लोग आके बोलते हो कि एक डिजिटाइजेशन कर लीजिए, एक क्रेडेंशियल बना लीजिए और काम कराओगे। हमारे सारे प्रोफेसर, रजिस्ट्रार सब बिजी हैं। सर मौका तो दीजिए मुझे समझाने का। मैं यही कह रहा हूँ कि जब आपके वेरिफिकेशंस होते हैं, मान लीजिए आज आपके कितने छात्र हैं आपके विश्वविद्यालय में? 10,000 हैं। और पर स्टूडेंट हम 3-4 क्रेडेंशियल्स तो हर साल दे ही देते हैं, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट अलग अलग मिला के। हाँ, मान के चल सकते हो। तो ये हो गए 40,000। और कितने सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स आपके पास में वेरिफिकेशन के लिए आते हैं सालाना? अब एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है भाई, बट कितना? 40,000 में 5,000 बोलो, 5,000 लिखिए। तो देखिए, ये 5,000 का आप एक वेरिफिकेशन का चार्ज भी लेते होंगे। कितना लेते हैं आप? हाँ, 1,000 रुपया तो लेते हैं। क्यों, यहाँ लखनऊ में भी लेते हैं 1,000 रुपये करीब वेरिफिकेशन के लिए। यस, हाँ, 1,000 रुपये लेते हैं। तो अगर ये 5,000 की जगह डिजिटल वेरिफिकेशन होगा तो 10,000 स्टूडेंट्स का आएगा। तो एडिशनल 5,000 इंटू 1,000 रुपया हो गया 50 लाख। तो आपका कहना है कि डिजिटाइजेशन से मोनेटाइजेशन भी होगा? सर शुरुआत हो गई। अगर आप पैसे भी आएंगे? हाँ, अगर आप मानते हो तो यहाँ से श्री गणेश कर देते हैं और आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये जो बोल रहे हैं इनको माना जाए। शुड वी बिलीव हिम? डू यू थिंक ही इज टॉकिंग सेंस? चलो भाई, 50 लाख 500 करोड़ का हम यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। 50 लाख से क्या क्या उखाड़ लोगे तुम? क्या फायदा हो जाएगा? और 50 लाख के लिए हम इतनी मेहनत करें? सर आगे चलते हैं। अभी वेरिफिकेशन के बाद आपकी बारी आती है। आप नए नए छोटे छोटे कोर्सेस जो नई एजुकेशन पॉलिसी में आपको लेना है। अरे मेरे भाई, जो 10 कोर्स अभी चला रहे उसी में पसीना निकल जा रहा है, और तुम और नए कोर्सेज की बात कर रहे हो। अब ठीक है, NEP 2020 में लिखा है कि यू कैन रन स्मॉल टाइम प्रोग्राम्स। अरे भाई, जो चला रहे हैं उसी का समय नहीं मिल रहा है। व्हाई आर यू ट्राइंग टू स्पॉइल आवर लाइफ? सर जिस तरह मैंने बताया, डिजिटाइजेशन से आपके लोगों का समय बचेगा, तो वो यही प्रोग्राम चलाने के लिए तो काम में आएगा। फास्टर टर्न अराउंड होगा, फास्टर रिजल्ट होगा, तो आप ज़्यादा कोर्सेज ले सकते हो। चलो मान लीजिए आपको अगर कोर्सेज लेना भी है, तो शॉर्ट टर्म आप कितने कोर्सेज लेना चाहेंगे साल में? भाई, अगर समय बचता है, आई कांट गो अप मोर ऑन माई एम्प्लॉयज, राइट? सेम एम्प्लॉय से कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैं 10 कोर्स चलाना चाहता हूँ, और इन 10 कोर्सेज में पर कोर्स कितने स्टूडेंट लोगे आप? कितने होते हैं सर? स्मॉल टर्म कोर्स चलाऊँ 3-4 महीने का कोर्स, तो एक कोर्स में 50 बच्चे आएंगे। चलो 50 लेते हैं। शानदार। 10 कोर्सेज 50 बच्चे, मतलब 500 बच्चे हो गए। और एक शॉर्ट टर्म कोर्स का आप फीस कितना लोगे? 1-8 लाख रुपया तो लेंगे सर, 1-8 लाख रुपया लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप 500 इंटू 1 लाख कर लो, फिर 5 करोड़ रुपए हो गया।
और पैसा आने लगा सर, अब आप देखिए आपको मोनेटाइजेशन बढ़ रहा है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? बात तो आप बढ़ने की फतेह की कर संभावना रहे बता हैं, रहा हूँ कि नहीं? बात तो आप फतेह की कर रहे हैं। सो ये जो मोनेटाइजेशन में बढ़ा मेरा, तो लाइक दिस तो आई कैन अर्न crores of rupees. So my digitization is going to help me in monetization also. सर अभी तो बस शुरुआत हुई है और आगे आगे बताता हूँ। अब जब इन आपके 10,000 बच्चों में कितनों को तुरंत नौकरी लग जाती है? चलिए मैं Placement. समझ लूँ आधे लोगों को, 5,000 बच्चों को लग जाती है। और वो जो 5,000 जिनको समय लगता है, उसका कारण आप जानते हो क्यों? तो डिजिटल क्रेडेंशियल होगा तो क्या मेरी प्लेसमेंट भी इंप्रूव होगी? बिल्कुल, क्योंकि वेरिफिकेशन जो कॉर्पोरेट हाउसेस आपके बच्चों का इंटरव्यू लेने समय के अनुसार नहीं आ पाते थे, आज वो डिजिटल वेरिफिकेशन से आपका डिजिटल इंटरव्यू ले सकते हैं, आप बच्चे को और जल्दी प्लेसमेंट दे सकते हैं, इंटर्नशिप दे सकते हैं। इसका मतलब कि अच्छे प्लेसमेंट से जो मेरे एलमनाई बनेगी, उसके बच्चे भी दे विल बी मोर हैप्पी एंड दे विल प्रमोट माय ब्रांड फर्दर। बिल्कुल सही। आपका अलुमनाई नेटवर्क और स्ट्रांग और बेहतर होगा तो कोई भी विश्वविद्यालय के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत क्या होती है? आपके अलुमनाई कनेक्शन, बिकॉज वो और राशि लाते हैं और ब्रांडिंग लाते हैं और नाम करते हैं आपके यूनिवर्सिटी का। और ये सब करने से आपकी जो ब्रांडिंग, पहले ही आप राजा बन के थे, शहंशाह बन जाओगे और स्टूडेंट्स एडमिशन्स आएंगे, फीस और बढ़ेगी, तो हुआ ना फायदा आपका। भाई तुम जवान लोगों को देख के गुस्सा तो आता है यार, नफरत भी होती है, सर। लेकिन बात तुम लोग समय फतेह की करते हो, राइट? क्या दोस्तों, लगता है बात फतेह की करते हैं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, friends. I can see that time's up 0-0, but organizers, can I take 1 minute? Yeah. So, friends, this is the first time we are trying this Nukkad Natak. While coming to Lucknow on the plane, we decided that we are bored of giving lectures through PowerPoint presentations. So we thought that let's make the deliverables a bit experiential. So, if you have liked this methodology of reaching out to you, can I have a round of applause from you? Yeah. Thank you so much. Time is not there, but I'm sure we would like to take your questions on our product offline during lunchtime. But just in one line, I would like to say that just like you have a digital signature to sign all your official books and accounts, similarly, all mark sheets, credentials, and transcripts can be digitized in a way that they're immutable. They cannot be done any fraud on that. And once your certificates and mark sheets are digital, seamlessly it can move across platforms, whether it is for starting short-term courses in your organization, whether it is for getting ADB credits, whether it's for getting time and audience. We look forward for interacting with you during the lunchtime. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. So please be here. Okay. All right, thank you so much for this very interesting presentation. एक बार जोरदार तालियां हो जाए once again everybody. Thank you. I would like to request Kumar Chandan Anand. I would like to request you to please kindly come and join us on stage to kindly felicitate our dignitary. Thank you.